ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2023 का हेल्ड 15 अक्टूबर 2023 को कराया गया था। इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडीज पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के। समय 2 घंटे दिया जाता है। यह क्वेश्चन बुकलेट सीरीज सी है। इस क्वेश्चन पेपर में 1/3 निगेटिव मार्किंग के साथ क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए हमें क्वेश्चन को संभल कर सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन नंबर 1, Which of the following statements are correct in respect of the Election Commission of India? 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। इट इज एन ऑटोनॉमस लीगल बॉडी? नो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिकॉज वो पार्ट 15 में लिखा गया है, आर्टिकल 324 से स्टार्ट होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा स्टेटमेंट यस, यह पार्ट 15 में लिखा हुआ है, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। द इलेक्शन कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन जनवरी 25, 1950, यस दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। बस दिस स्टेटमेंट आर्टिकल 328 नहीं है, वो 325 है, सो इसलिए केवल 2 और 3 जो स्टेटमेंट है अपने करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग कमिटी रिकमेंडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ न्याय पंचायत एट विलेज लेवल? न्याय पंचायत की बात जो है वो अशोक मेहता कमेटी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसकी फॉर्मेशन है वो 25 जनवरी 1950 को होती है। इसीलिए हम लोग हर एक साल 25 जनवरी को अब नेशनल वोटर्स डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। यदि हम प्रेजेंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो वो है राजीव कुमार। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात कही गई है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इंडियन जुडिशियरी? नो, इंडियन जुडिशियरी का ये पार्ट नहीं है। अटॉर्नी जनरल जो है, अटॉर्नी जनरल एक तरह का रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। स्टेटमेंट 2, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? नो, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होता है अटॉर्नी जनरल, बट उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कोई ऐसा एडवाइस नहीं होता है कि इन्हीं को कीजिए। गवर्नमेंट जो है वो किसी को भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रख सकती है, और बस प्रेसिडेंट का काम है कि उसको अपॉइंट कर दे एज अ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बिकॉज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह काम करता है, क्योंकि वो आर्टिकल 76 में मेंशन है, लेकिन वो चीफ जस्टिस के एडवाइस से उनकी अपॉइंटमेंट नहीं होती है। तो दोनों स्टेटमेंट, पहला और दूसरा, गलत है, जबकि स्टेटमेंट 3 और 4 जो है करेक्ट है, बिकॉज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, प्रेसिडेंट के प्लेजर पर होते हैं, जब कभी भी मन करे प्रेसिडेंट को वो हटा सकते हैं, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। लोकसभा एंड राज्यसभा में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं, बट वोट नहीं कर सकते हैं, ये चीज है। तो स्टेटमेंट 3 और 4 करेक्ट हो गए। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। Question number 4, which of the following statements are correct in respect of bills introduced in parliament? 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट 3 और 4 करेक्ट है, ये हमें चूज करना था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following statements are correct in respect of type of majority? कुछ यहाँ पर डिफिनेशंस दिए हुए हैं कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब क्या है, सिंपल मेजोरिटी क्या है, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या है, जबकि स्पेशल मेजोरिटी का जो ये स्टेटमेंट है, डिफिनेशन, वो गलत है। इसलिए इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन जो है वो करेक्ट है, टाइप ऑफ मेजोरिटी। तो 1, 2, 3, 4 जो है वो करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट? स्टेटमेंट 1 और 2 जो है ये सही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसीड्यूर्स एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? इसमें जो स्टेटमेंट दिए गए हैं 3, इसमें से स्टेटमेंट 1 और 2 जो है वो करेक्ट है, जबकि 3 जो स्टेटमेंट है ये गलत है। हम लोग इसको आंसर में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फ्लोइंग व्हाइल परस्यूइंग कॉमन इंटरेस्ट ऑफ देयर ग्रुप्स अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लुएंस द पब्लिक पॉलिसी मेकिंग? दिस इज अ डिफिनेशन ऑफ प्रेशर ग्रुप, सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, during which part of the public policy cycle does the government explore potential policy responses? So correct answer is policy formulation. Option B is correct answer. Next question number 10, the final 6 months of the election cycle when the government announces popular government initiative is known as red zone. Option C is correct answer. Question number 11, which of the following are the features of good governance? So accountability is a feature of good governance, but rigidity is not a feature of good governance. So जहां 3 है वो कट हो गए, और कंजर्वेटिज्म जो भी है ये भी नहीं है, तो स्टेटमेंट बी भी
खत्म हो गया। तो फाइनल जो हमारा आंसर होगा गुड गवर्नेंस का फीचर में हम लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रिटी जो है, ये तीन ऐसे फीचर हैं गुड गवर्नेंस के जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फ्लोइंग आर ट्रू अबाउट पब्लिक पॉलिसी। ये चारों जो स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट स्टेटमेंट पूछे गए हैं, तो चार स्टेटमेंट में से जो दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और 3, ये करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इसमें कहा जा रहा इट ग्रांटी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यस, जबकि ये सही नहीं है। और राइट टू वाटर इज इन्फॉर्म्ड फ्रॉम राइट टू लाइफ, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी बॉरो टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शो। वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन जो है जर्मनी का, उसके द्वारा हमने इमरजेंसी की जो कैरेक्टरिस्टिक है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो लाई है कि जब इमरजेंसी के दौर में इमरजेंसी होगा तब हम फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंशन कर सकते हैं। हम लोग इमरजेंसी और अपने राइट फंडामेंटल राइट को सस्पेंशन से हिटलर से जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि हिटलर जो है वो जर्मनी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो है करेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड करना है राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें करेक्ट फाइंड करना है, तो इसमें स्टेटमेंट 2 और जो 4 है वो करेक्ट है। अब देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। स्टेटमेंट 1 जो है कह रहा है कि आर्टिकल 21A जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड राइट टू एजुकेशन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल। ये जो कंपलसरी जो है ना, ये वर्ड नहीं है, जबकि फ्री जो है वो रखा गया है। कंपलसरी का मतलब ये हो जाता कि जो भी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे उनको जबरदस्ती भी हमें क्या करना होता कि नहीं आप स्कूल जाइए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये कंपलसरी वर्ड के चलते ये जो स्टेटमेंट है गलत हो गया है। राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट ऑन अगस्त 4, 2019, ये सही स्टेटमेंट है। पास्ट जो है वो 4 अगस्त 2009 को हुआ था, जबकि इनफोर्स जो है वो 1 अप्रैल 2010 को हुआ था। ये इनफोर्स जो है वो 14 नवंबर 2009 नहीं होगा, वो 1 अप्रैल 2010 होगा। इस तरह से स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 गलत है, जबकि स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 4 जो है वो अपना करेक्ट हो गया। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2004 के थ्रू हमने इसे आर्टिकल 21A में ऐड कर लिया है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, राइट टू प्राइवेसी के बारे में हमें पूछा गया है। रिलेटेड जो है स्टेटमेंट वो कौन कौन से हैं, तो इसमें जो ऑल जो स्टेटमेंट है वो सही है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स टेल्स दैट द राइट ऑफ नेशनलिटी के बारे में पूछा गया है, तो वो आर्टिकल 15 में कही गई है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। विद रेफरेंस टू द इन्फ्लेशन टारगेटिंग बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। इन्फ्लेशन से रिलेटेड है यहाँ पर और हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है, तो केवल 1 और 2 जो है स्टेटमेंट सही है, सबकी स्टेटमेंट 3 जो है इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन रिलेशन टू द G20 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। तो इसमें स्टेटमेंट 1 और 3 इसका करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। एमजी नरेगा और एसडीजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको देख लेते हैं कि एमजी जो नरेगा है वो एक रिपोर्ट VNR 2017 पब्लिश करती है और उसमें बताती है कि एमजी नरेगा जो है एसडीजी के जो 17 गोल है उसके साथ काम करेगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट एसडीजी है, जिसमें 1 जिसमें कहा गया है नो पॉवर्टी, फिर एसडीजी 5 जिसमें जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है, एसडीजी 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात की गई है, एसडीजी 10 जिसमें रिड्यूस इन इक्वालिटी की बात की गई है। इन 4 एसडीजी पर एमजी नरेगा काम करेगा। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा गया है, यहाँ पर जो है कौन कौन से एसडीजी जो है वो एमजी नरेगा से डायरेक्टली रिलेटेड है। सो एसडीजी 1 जिसमें नो पॉवर्टी की बात की गई है, एसडीजी 5 जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है, एसडीजी 10 जिसमें रिड्यूस इन इक्वालिटी की बात की गई है, जबकि एसडीजी 2 जो है जीरो हंगर के बारे में बात नहीं की गई है। सो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, पॉवर्टी लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं और जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है स्टेटमेंट 1 को, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सेम क्वेश्चन 30 सितंबर 2023 को बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा पीटी एग्जाम लिया गया था, उसमें सेम क्वेश्चन यही पूछा गया था और ये चारों जो स्टेटमेंट थे इसमें पूछा गया है कि फॉरेक्स रिजर्व से कौन कौन से रिलेटेड हैं टर्म, तो ये चारों रिलेटेड है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू पीएम विश्वकर्मा
ये प्रेसिडेंट के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया था, ये बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, इसलिए ये गलत स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीएसटी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 24। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ऑल जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव? सो दिस इज ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, नाबार्ड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि नाबार्ड इंट्रस्टेड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोवाइडिंग रीफाइनेंस ऑफ लेंडिंग इंस्टीट्यूशन इन रूरल एरियाज, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इंडिया is one of the few countries expressing falling child sex ratio, which among the following statement could be the major reason behind this? यानी कि जो सेक्स रेशियो है चाइल्ड का वो क्यों गिर रहा है उसके बारे में बात की गई है। तो फीमेल फोर्टिसाइड्स के थ्रू जो है हमारी जो चाइल्ड सेक्स रेशियो गिर रही है, ये हाई फीमेल इन्फेंट मोर्टेलिटी के द्वारा नहीं, इसमें मतलब कि सेक्स रेशियो पर ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसका सही आंसर केवल 2 होगा, ये स्टेटमेंट गलत है। फीमेल फोर्टिसाइड जो है ये रिस्पॉन्सिबल है सेक्स रेशियो को गिराने में, यानी कि कम करने में। क्वेश्चन नंबर 28, गैसेस दैट ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर एंड कॉज ग्लोबल वार्मिंग आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, मोर देन 90% ऑफ ऑल नाइट्रोजन्स आर फिक्स्ड एज अमोनिया नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स by soil microorganism symbiotic bacteria associated with leguminous plants fix nitrogen by the formation of root nodules। हमें पता है कि फिक्सेशन होता है, लेकिन यहाँ पर यह पूछा गया है कि कौन ऐसा प्लांट है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है। हम लोग जानते हैं कि जो पल्सेज है, जो दालें हैं, जैसे मटर हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया, ये जितने सारे प्लांट हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जिसमें कॉमन बीन्स हो गए, सोयाबीन्स हो गए, पीनट्स हो गए। लेकिन यहाँ पूछा गया है नॉट फिक्सेशन, तो जो ओट्स के प्लांट होते हैं, ओट्स के जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करते हैं। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें सिंपल सी बात है, ये इसमें पूछा गया है कि फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीशीज एंड द प्रोवाइड्स फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड environment, Government of India has taken adequate steps and several Prevention Control and Protection Act has been enacted. Which of the following combination of a statement is correct? Show Water Prevention Act, yes 1974 में आया था। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल जो है पोल्यूशन एक्ट 1981 में आया था। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 में आया था। ये सही इसका हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा has declared the following biodiversity heritage site for the conservation of biodiversity in the state. So correct answer मंदाशुरु गोर्ज कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, you acknowledging the year of efforts of tribal people in conserving 130 varieties of indigenous cultivators of rice, Koraput district was declared as a globally important agricultural heritage system. Which of the following pair organization year is correct? So ये फाओ ने दिया था। जो फाओ जो हम लोग जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन का एक पार्टी है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हेड क्वार्टर रोम में है, ये 2012 में दिया था। सो इसलिए अपना सही आंसर जो है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड लॉन्च प्रोजेक्ट टाइगर, जिस समय 9 थे, तो इसमें जो है ये वाला इसमें पूछा गया है डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया इन द ईयर, डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया इन द ईयर, विच ऑफ द फ्लोइंग टाइगर रिजर्व नॉट इंक्लूड इन टाइगर, नॉट इंक्लूड में पूछा गया है। तो धौलपुर, करौली टाइगर रिजर्व, सतकोशिया टाइगर रिजर्व, ये नहीं था उस समय, तो बस यही चीज हमें करना था इसमें क्वेश्चन नंबर 33 में। नेक्स्ट 34 जो है, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया इज इसेंशियली अ स्पेस इन द ओशन वेयर ह्यूमन एक्टिविटी, ये बताया गया है कि मरीन जो प्रोटेक्टेड एरिया उसको डिफाइन किया गया और पूछा गया है कि इसमें से 4 में से कौन जो है मरीन प्रोटेक्टेड एरिया में नहीं है। तो पेरियार जो है यह नेशनल पार्क है, ना कि मरीन जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो है, जबकि भीतरकनिका उड़ीसा में एक मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है, मालबन जो मरीन है वो महाराष्ट्र में है और कोरिंगा इन आंध्र प्रदेश में, ये सब मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ऑल्सो नॉन एज अर्थ समिट was held in Rio de Janeiro, Brazil from 3 to 14 जून 1992 में हुआ था। उसके बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने हैं। तो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है, जबकि ये स्टेटमेंट जो है गलत है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट द रिसिपिएंट्स ऑफ ग्लोबल एक्शन अवार्ड इज नाउ कमिटी टू रिमूव, ये 2012 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे और उसके थीम को हमें यहाँ पर करना है और नॉट करेक्ट पूछा गया है। 2023 का जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट
डेट है जिसको कि हम लोग 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। ये था, इसका थीम था सोल्यूशन टू प्लास्टिक, जबकि ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये जो 2020 का थीम है टाइम फॉर इन्वायरमेंट, ये नहीं था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। 1 लाइट ईयर जो है इक्विवेलेंट जो है 9.6 ट्रिलियन किलोमीटर के आसपास है, तो ये सही आंसर अपना 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर हो जाएगा। जेड फ्यूल में केरोसिन सही आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, लाइट इमिटिंग डायोड इज मेड ऑफ ZAN, सही आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। मिनिस्कस राइज इन ग्लास थर्मोमीटर इज ड्यू टू द चेंज ऑफ इन डेंसिटी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और ग्लास ऑफ, जिसमें कि कहा गया है कि पहला है टैप वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है, एनसी वाटर है, इज कूल्ड टू इट्स सॉलिडिफिकेशन, द ऑर्डर इन विच दे विल सॉलिडिफाई फर्स्ट। तो सबसे पहले डिस्टिल्ड वाटर सॉलिड हो जाएगा, फिर टैप वाटर होगा और फिर सी वाटर जो है वो सॉलिडिफिकेशन होगा। तो इस तरह से इसका क्रम है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में पूछा गया है, स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है यहाँ से। इंदौर ट्रूप्स हैड ज्वाइंड द रिवोल्ट अगेंस्ट द विश ऑफ देयर किंग, यस ये स्टेटमेंट सही है। मंगल पांडे वाज एग्जीक्यूटेड एट मेरठ, नहीं मेरठ में नहीं किए थे, इनको एग्जीक्यूट किया गया था वो बैरकपुर में, बैरकपुर जो कि वेस्ट बंगाल में है वहां पर। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, स्टेटमेंट 2 जो है, जबकि तांतिया टोपे जो है वो कानपुर और झांसी दोनों जगह से एक्टिव थे और ये भी स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनलिस्ट रमेश चंद्र दत्त जो है, इनके बारे में हमें ये पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ही ट्रांसलेटेड रामायण एंड महाभारत, यस ये भी सही है। ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस, यस आरसी दत्त बने थे नेशनल जो कांग्रेस है उसके। ही क्वालिफाइड ICS, ये भी सही है। और ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ द बोंगिया साहित्य परिषद, ये चारों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है रमेश चंद्र दत्त से, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंसीडर द स्टेटमेंट द होम रूल लीग जो है वो 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अलग अलग फाउंडेशन हुआ था। एस सुब्रमण्यम अय्यर जो है ये एनी बेसेंट से रिलेटेड थे, उनके होम रूल लीग से संबंधित हैं, इसलिए स्टेटमेंट 1 सही है। इट स्टार्टेड ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस, नहीं इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का उस समय कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, मतलब उसने नहीं कहा था कि आप स्टार्ट करो, ये पर्सनली था जो कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। तो स्टेटमेंट 2 गलत है, जबकि ये और ये जो है सही है। अपना सही आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। फॉल्टिंग जो है ये एस्कारमेंट है, वेव इरोजन जो है स्टेक्स की फॉर्मेशन होती है, आइस शॉर्डिंग्स से केटल होल बनते हैं और जो यार्डंग्स जो हैं वो विंड इरोजन के थ्रू बनते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये, लैंडफॉर्म से रिलेटेड। यहाँ पर एशर्सन और रीजन दिया गया है और हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करना है। स्कैंडिनेवियन जो कंट्री है हैव अ रिग्रेसिव एज सेक्स पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, यस ये स्टेटमेंट सही है। जबकि ये वाला जो स्टेटमेंट है रीजन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज नेगेटिव इन दिस कंट्री, नहीं ऐसा नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। मेजर कल्चरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड पूछे गए हैं और उसके इन हैबिटाट्स के बारे में, जैसे आर्कटिक जो है, आर्कटिक रीजन में ही एस्किमोज रहते हैं, जिसमें कि कनाडा और जो अपना ऊपर वाला जो पार्ट रशिया का है साइबेरिया, वहां पर एस्किमोज रहते हैं। डेजर्ट जो है यहाँ पर कारवान होता है जो वहाँ के लोग होते हैं। लैटिन अमेरिका का जो रीजन है ये निग्रोज के लिए जाना जाता है और पैसिफिक ओशंस में समोआ, टोंगो ये सब आइलैंड्स हैं, ये जनजातियां भी हैं, इन्हीं के नाम पर वहाँ के आइलैंड्स का नाम पड़ा है। ऑप्शन बी करेक्ट इसका मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, कोपिन का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है क्लाइमेट का, वो हमें मैच करना है। AF का मतलब ह्यूमिड ट्रॉपिकल होता है, AW का मतलब ट्रॉपिकल ह्यूमिड एंड ड्राई होता है और AM का मतलब मॉनसून क्लाइमेट होता है, AS का मतलब ड्राई समर्स होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसमें मैच कर जाएगा। यहाँ पर भी एसर्शन और रीजन के बारे में क्वेश्चंस दिया गया है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर जो है एक्सप्लेन भी कर रहा है ए को। क्वेश्चन नंबर 51, एक तरफ रेसेस हैं वर्ल्ड के और एक तरफ उनके एरिया हैं, जैसे टर्को ईरानियन जो है ये नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी में देखने को हमें मिलते हैं। द इंडो आर्यन जो है ये राजस्थान और पंजाब के जो लोग हैं वो इंडो आर्यन रेस के हैं। जो द्रविडियन है ये वेस्ट गुजरात और कर्नाटका में दिखेंगे और मंगोलाइड्स जो हैं ये उड़ीसा और असम जो अपना नॉर्थ ईस्ट के जो एरियाज हैं यहाँ पर जो वो मंगोलाइड्स रेस के हमें देखने को मिल सकते हैं लोग। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री वेयर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन दिस सेक्टर। रिगार्डिंग एग्रीकल्चर इन इंडिया विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा गया है। स्टेटमेंट 1, 2, 3 करेक्ट है, जबकि ये जो स्टेटमेंट है गलत है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क एंड द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ सिल्क इन वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट जो है
ये सही नहीं है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क एंड द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ सिल्क। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का चाइना के बाद, लेकिन ये लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड नहीं है। चाइना के ही लोग जो है वो सबसे ज़्यादा इसको कंज्यूम भी करते हैं। तो इसलिए अपना सही आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। केवल 4 जो है मैच करना है। मल्टीपर्पजेज दिए हुए हैं और उसके एरियाज दिए हुए हैं। जैसे तुंगभद्रा जो अपना मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड हो जाएगा एंड कर्नाटका से। सरदार सरोवर जो है वो नर्मदा वैली से रिलेटेड है। नागार्जुन सागर जो है ये तेलंगाना से हो जाएगा और भाखरा नंगल जो है ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से रिलेटेड है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मैच। Among the flowing options, which mountain pass does not belongs to the correct statement? शो अघिल पास जो है ये उत्तराखंड में नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक्स इन द मॉनसून? 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें पूछा गया है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक इन मॉनसून यानी कि मॉनसून आने के लिए क्या जरूरत है? तो ओरिजिन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन बे ऑफ बंगाल, यस। इरेटिक बिहेवियर ऑफ सेकेंड इक्वेटोरियल ट्रॉप्स, ये भी सही है। इनएडिक्वेट हीटिंग ऑफ तिब्बत प्लेटूज, ये सही नहीं है। जबकि सॉर्दर्न ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट ट्रॉपिकल जेट री एस्टेब्लिश ओवर नॉर्दर्न इंडिया, ये तीनों जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएंगे। केवल स्टेटमेंट 3 जो है वो गलत है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका। महानंदी एंड बैतरनी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ब्लैक अर्थ सॉइल हैज बीन डेवलप्ड विच रीजन ऑफ ओडिशा? शो संबलपुर वैली। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, मॉर्फोलॉजिकल यूनिट्स और बेसिन एसोसिएटेड हमें इसमें दिए गए हैं। जैसे गंगपुर जो है अपलैंड्स, ये कोयल और जो संख रिवर है वहां से है ये। और झारसुगुड्डा जो अपलैंड्स है ये ईव बेसिन से है रिलेटेड। द बालनगिर तितलागर पपटनगर जो अपलैंड्स है ये नॉर्थ तेल बेसिन से है। और द मलकानगिरी अपलैंड्स जो है ये सबरी बेसिन से है। इस तरह से ये मैच करेगा। तो अपना सही आंसर ऑप्शन ए ही होगा इसमें। चिल्का लेक से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है। तीनों स्टेटमेंट जो है ये सही है। इरावदी डॉल्फिन के लिए हम लोग जानते हैं कि फेमस है। फर्स्ट इंडियन वेटलैंड अंडर रामसर कन्वेंशन, ये भी सही है। और लेक्यूस्ट्राइन प्लेन जो है ये तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 60, उड़ीसा एक्सपीरियंस विच टाइप ऑफ क्लाइमेटिक अकॉर्डिंग टू कॉपेन? शो ट्रॉपिकल सवाना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका सही होगा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को रेजोल्यूशन लाया गया था और इसे 22 जनवरी 1947 को एडॉप्ट कर लिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। स्टेटमेंट 2 सही है, जबकि ये बी.आर. अंबेडकर नहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। और स्टेटमेंट 4 सही है। तो 2 और 4 इसमें सही है, जबकि 1 और 3 जो है वो इसमें गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? The Constituent Assembly was constituted under a scheme of Cabinet Mission Plan. Yes, 1946 3 मेंबर का जो था वो कैबिनेट मिशन प्लान था। इसी के थ्रू जो है वो हमारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली हुआ था और ये सही है। जबकि स्टेटमेंट 2 और 4 जो है गलत है। हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, एक तरफ आइटम्स हैं और एक तरफ सोर्सेज हैं। ये कहाँ और इसको मैच कराना है। ऑफिस ऑफ गवर्नर जो है इंग्लैंड से नहीं हमने लिया है, जबकि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं। और फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स ये यूएसए से नहीं लिया गया है, जबकि लैंग्वेज जो है ऑफ प्रीएम्बल वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 2 और 4 जो है वो मैच कर रहे हैं, जबकि 1 और 3 जो है वो मैच नहीं कर रहे हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर? ऑल जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ लैम डक पॉलिटिशियन के बारे में पूछा गया। ये चारों स्टेटमेंट जो है वो सही हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज अ जुडिशियल रिव्यू। यस, 1973 में जो केशवानंद भारती केस हुआ था उसके थ्रू जो है बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस हुआ था। इट इज यूज्ड टू टेस्ट लीगलिटी ऑफ एनी लेजिस्लेशंस बाय द कोर्ट। यस, जबकि ये दोनों जो स्टेटमेंट है गलत है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका होगा। 1 और 2 स्टेटमेंट केवल सही है। एंट्री 5 ऑफ लिस्ट सेकंड ये लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल 243 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यहाँ पर जो 4 स्टेटमेंट है इसमें से स्टेटमेंट 2 और 3 ही केवल सही है। अपना ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69, G20 डेवलपिंग नेशंस के बारे में यहाँ पर पूछा गया है और हमें इसमें से नॉट करेक्ट फाइंड करना है। तो
1 और 2 जो है ये नॉट करे, यहां पर हमसे ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ G20 डेवलपिंग नेशन, द हेडक्वार्टर ऑफ G20 डेवलपिंग नेशन इज एट पटना। इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, इसको अभी हम लोग छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, ड्यूरिंग हिज विजिट टू ऑस्ट्रेलिया पीएम नरेंद्र मोदी स्पेल्ड about 3C, 3D and 3Es of India-Australia friendship. Which one of the following is correct in respect to 3C? 3C का मतलब है कॉमनवेल्थ, क्रिकेट एंड करी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। Which of the following statement is are correct in respect of Senegal? Show Senegal is a signifies the transfer of power from British to India. Yes, जब हुआ था तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये गलत है, ये सही है और ये भी स्टेटमेंट गलत है। यहां पर हमें सही पूछा गया है, स्टेटमेंट 1 और 3 जो है केवल सही है। क्वेश्चन नंबर 72, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विड्रॉवल ऑफ आर्स विड्रॉल्स ऑफ रुपीज 200 करेंसी नोट्स फ्रॉम सर्कुलेशन। क्यों 2000 के जो नोट्स हैं उसको वापस लिए गए हैं? तो दिस इज मूव टू पार्ट ऑफ आरबीआई कंपाउंड्स नोट पॉलिसी। यस, और ऑप्शन इसका जो नेक्स्ट स्टेटमेंट 4 है वो सही है। दोनों ये जो दोनों हैं ये सही नहीं है। 2015 में नहीं, 2016 में नोटबंदी हुआ था, तो ये तो स्टेटमेंट 3 गलत है। इट्स एम टू प्रोवाइड द पब्लिक विथ हाई क्वालिटी करेंसी, नहीं ये भी नहीं है। तो केवल स्टेटमेंट 1 और 4 जो है करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग फॉरेस्ट प्लस 2.0 प्रोग्राम। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से स्टेटमेंट 1 और 3 जो है वो करेक्ट है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ यूक्सिन सी, दिस सी इज ऑल्सो नॉन एज रेड सी, ये गलत है स्टेटमेंट, जबकि ये जो तीनों जो ऑप्शन है एक्सक्यून सी से रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट एवर सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज इन इंडिया 2023। काफी इंपॉर्टेंट था ये, जल शक्ति के द्वारा सेंसस हुआ था जो वाटर बॉडीज हैं उनके बारे में। तो देखते हैं कि क्या क्या इसमें सही है। द सेंसस इन्यूमरेटेड अ टोटल ऑफ 24,24,540 वाटर बॉडीज अक्रॉस द कंट्री। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। वेस्ट बंगाल हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टैंक्स, नहीं ये गलत स्टेटमेंट है। तमिलनाडु हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक, ये सही है। आंध्र प्रदेश लीड्स इन वाटर कंजर्वेशन स्कीम, नहीं ये भी गलत है। केवल स्टेटमेंट 1 और 3 जो है इसमें सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट जो है ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में, और द 14th एडिशन जो है ये 2019 में हुआ था। अदर जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ वाटा गाइका क्रेटर। इसमें नॉट पूछा गया है। 4 स्टेटमेंट्स में से जो स्टेटमेंट 1 और 3 जो है वो गलत है, इसलिए अपना ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेलिसमैन सबरे एक्सरसाइज 2023 के बारे में हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो स्टेटमेंट 2 और 4 इसमें सही है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, मिनिमम गारंटी इनकम बिल राजस्थान के बारे में इसमें नॉट करेक्ट पूछा गया है, सही आंसर ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, यहां पर भी नॉट करेक्ट पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू द सेकंड एडिशन ऑफ नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 रिलीज्ड बाय नीति आयोग, इसमें नहीं सही है। 3 और 4 जो है ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81, विच स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया हैज टेकन सिग्निफिकेंट स्टेप टू इंट्रोड्यूस्ड एन एजुकेशनल इनिशिएटिव कॉल्ड सीएम राइज स्कूल। मध्य प्रदेश में ये किया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीमेंट ऑन यूज ऑफ लोकल करेंसीज फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस। 4 स्टेटमेंट्स में से हमें करेक्ट फाइंड करना है, तो 1 और 2 केवल सही है, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ नामदा प्रोजेक्ट। तो इसमें स्टेटमेंट 1, 3 और 4 सही है, जबकि ये स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 84, द भाऊ माक्राज स्टार्टेड एन इरा इन द ईयर 736 CE. What was the last non-date mentions in the भाऊमाकारा record? So 204 इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85, द भंजास ऑफ खिंजली मंडाला इनिशियली हैड देयर कैपिटल एट धृतिपुरा बट लेटर ऑन दे शिफ्टेड देयर कैपिटल टू बंजू बाका, ऑप्शन
ए इज करेक्ट आंसर। विद द रेफरेंस ऑफ महा शिवगुप्त बलार्जुन कंसिडर द फ्लोइंग, इसमें ये यूपीएससी पैटर्न पर दे दिया गया है, इसमें 3 में से 2 स्टेटमेंट सही हैं। अब देखना होगा कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, इस पर हम लोग एक बार और डिटेल्स में बात करेंगे कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, विथ रेफरेंस टू द क्रिएशन ऑफ सेपरेट प्रोविंस ऑफ उड़ीसा कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें से पूछा गया है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। ये यूपीएससी पैटर्न पर पिछले 2 सालों से यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें जो भी 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं वो चारों करेक्ट हैं। महात्मा गांधी विजिटेड उड़ीसा, नॉट करेक्ट इसमें पूछा गया है, तो वो सितंबर 1930 में नहीं आए थे, जबकि मार्च 1921 में थे उड़ीसा में, अगस्त 1925 में भी थे और दिसंबर 1927 में भी गांधी जी जो थे वो उड़ीसा में थे। गांधी जी की जो पहली विजिट थी वो उड़ीसा में वो 23 मार्च 1921 को आए थे। ये इंफॉर्मेशन है, हम लोग देख सकते हैं। पटना स्टेट के बारे में पूछा गया था, यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन हैं पटना स्टेट से रिलेटेड, प्रिंसेसली स्टेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर पूछे जाएंगे। रमाई देव जो हैं ये इसके डेंसिटी के फाउंडर थे। इसमें पूछा गया है कि कपिलेंद्र देव जो है subdued many fugitively, which chief who rebelled against him, which of the following did not belong to this category। शो चौहान सा पटना जो है वो इस कैटेगरी से रिलेटेड नहीं थे। which of the following pair is not correctly matched। शो ये सही आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। where do we come across the माधवपुर महाविहार। यदि माधवपुर महाविहार की बारे में बात की जाए तो वो उदयगिरी के बारे में बात की जा रही है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। यहां से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है। माधव जो उदयगिरीज का जो हिस्टोरिकल नेम है वो माधवपुर महाविहार था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट इज द ट्रू अबाउट द प्रजामंडल मूवमेंट इन ओडिशा। नॉट ट्रू अबाउट पूछा गया है, तो ये जो है ऑप्शन सी जो है ये प्रजामंडल मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है। सुबेई, कचेला एंड जमूदा, द 3 sites इन द अनडिवाइडेड कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा आर फेमस फॉर जैन रिलिका जो है उससे रिलेटेड हो जाएंगे, रिलिक्स से, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। रिगार्डिंग टू ऋग्वेद से स्टेटमेंट पूछे गए हैं और कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है, चारों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं। इट मेंशन द आर्यंस इज अ कल्चरल कम्युनिटी, इट हैज मेनी commonalities with अवेस्था, इट मेंशंस सरस्वती एज ए नदी त्रना एंड इट इंडिकेट्स दैट द शिव केप्ट कैटल फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स। यस, ऑल स्टेटमेंट जो है इसके करेक्ट हैं ऋग्वेद से रिलेटेड। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रतिहांस के बारे में पूछा गया है। इसमें स्टेटमेंट 1, दे हैड माइग्रेटेड फ्रॉम ईरान, ये सही है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। दे सेट अप किंगडम इन ईस्ट इंडिया, नो दिस इज नॉट करेक्ट। गोंडोफेरेंस वाज अ प्रतिहान किंग, ये सही है, और दे मेंशन टुगेदर विद द शक्स इन द संस्कृत टेक्स्ट, सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट सुंग लिटरेचर से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। स्टेटमेंट 1, 2 और 4 जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कंसीडर द फ्लोइंग, इसमें हमें करेक्टली मैच करना है कि कौन कौन से इसमें करेक्टली मैच कर रहे हैं। जैसे अमोघ वर्ष जो है ये अ किंग एंड अ कन्नड़ पोएट, ये सही है। पंपा जो है कन्नड़ पोएट हैं अंडर जैन इन्फ्लुएंस। नानी जो है ये बिगेन राइटिंग द महाभारत इन तेलुगु, एंड पोना जो है ये जैन पोएट है हु रोट ऑन रामायण थीम्स। चारों ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्धिज्म से रिलेटेड स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। चारों स्टेटमेंट जो है वो सही है कि इट वाज पेट्रोनाइज्ड बाय पाला किंग। यस, पाला किंग जो है 750 एडी में गोपाल के द्वारा फॉर्म किया गया था। ओके, बिहार और बंगाल के एरिया में। बुद्धा वाज वर्शिप्ड एज अ गॉड इन महायान बुद्धिज्म। यस, जब कनिष्क शासक बनते हैं उसके बाद से बुद्धा को एक गॉड के तौर पर माना जाने लगा, और हिनायन कंसीडर बुद्धा एज एन ऑर्डिनरी बीइंग हु अटेन्ड निर्वाण। यस, और वज्रयान जो है वो हिंदू प्रैक्टिस को फोकस्ड कर रहा था, क्योंकि पाल वंश में जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी धर्मपाल के द्वारा, वहां पर वज्रयान की पढ़ाई भी होती थी, और वज्रयान जो है वो हिंदुइज्म से इन्फ्लुएंस था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। ही सेट अप 3 डिस्टिंक्ट मार्केट, 1 फॉर फूड ग्रेन, 1 फॉर क्लॉथ एंड 3rd फॉर हॉर्सेज। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। और शहनावाज
पोस्टेड इन द मार्केट, यस ये भी स्टेटमेंट सही है। द पीजेंट्स हैड टू पे लैंड रेवेन्यू इन काइंड्स, नहीं ये सही नहीं है। स्लेव्स आर ट्रांसैक्टेड इन मार्केट ड्यूरिंग हिज टाइम, स्टेटमेंट 4 भी करेक्ट है। तो 1 to 4 करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सब्सिडरी अलायंस इन ब्रिटिश इंडिया के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। स्टेटमेंट 1 और 3 जो है ये करेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट 2 और 4 गलत है। इस तरह से हम लोगों ने उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की जो सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन थी